हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, महेश बनवाल और कुणाल वर्मा की जो एनसीईआरटी सार संग्रह है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है एक जो है सिलेबस के तहत पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डे 18वें यानी 18वें डे आज हम लोग जो पढ़ेंगे 18 दिन में जो पढ़ेंगे हम लोग भूगोल में उद्योग से संबंधित पढ़ेंगे। राज व्यवस्था यानी भारतीय राज व्यवस्था में जो है महान्यायवादी तथा जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और यह भूगोल जो आपके भारत के भूगोल से संबंधित है। और केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में धातुएं पढ़ेंगे। खेल कूद में जो हम लोग देखेंगे कुश्ती से लेकर जो है खेलों से संबंधित पुरस्कार तक देखेंगे हम लोग। ठीक है, खेल कूद में कुश्ती से लेकर जो है खेलों से जो संबंधित पुरस्कार दिए गए हैं वहाँ तक हम लोग देखेंगे। तो चलिए 18वें दिन को जो है शुरू करते हैं और इससे संबंधित इसमें जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसको देखते हैं महेश बनवाल एनसीईआरटी सार संग्रह को आगे बढ़ाते हुए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम लोग जो है 17वें दिन तक जो हम लोग देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। और 54 दिनों का जो सिलेबस है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसको भी देखें और उसके अनुसार जो है पढ़े और अभ्यास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है भूगोल में देखेंगे यानी भारत का भूगोल में जो है उद्योग से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? उद्योग से। तो देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी जो है धातु प्रयोग की जाती है। स्टेनलेस स्टील के लिए जो है मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल धातु का जो प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील के लिए। ठीक है, दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? भिलाई का जो स्टील प्लांट है आपके रूस के सहयोग से जो है स्थापित किया गया है। देख सकते हैं भारत में लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति है। भारत में लौह इस्पात कारखाना स्थान और लौह अयस्क की प्राप्ति का स्रोत। जो इस्पात कारखाना है उसको लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है उसको देख सकते हैं। जमशेदपुर जो है लौह अयस्क के जो है यानी लौह इस्पात कारखाना को जो उड़ीसा की गुरु महिसानी और मयूरभंज की जो है नुआमुंडी खानों से जो है लौह अयस्क प्राप्त होता है। ठीक है, वही बर्नपुर जो है लौह अयस्क यानी लौह इस्पात कारखाना को जो है छोटा नागपुर पठा तथा जो उड़ीसा के जो है क्वेंझर खानों से जो है लौह अयस्क प्राप्त होता है। ठीक है, वही भद्रावती जो है आपको उसको बाबू बुदन पहाड़ी से जो है लौह अयस्क प्राप्त होता है। दुर्गापुर जो है लौह इस्पात जो है इस्पात कारखाना जो है उसको छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा से जो है लौह अयस्क प्राप्त होता है। वही राउरकेला जो है लौह जो है इस्पात कारखाना जो है आपके उसको उड़ीसा क्वेंझर बुनाई क्षेत्र से जो है लौह अयस्क प्राप्त होता है। वही भिलाई का जो है आपका लौह इस्पात जो कारखाना है आपका भिलाई का उसको जो है आपके डली राजहारा क्षेत्र से जो है लौह अयस्क प्राप्त होता है। बोकारो जो स्टील प्लांट है उसको जो है आपके उड़ीसा से ये मिलता है उड़ीसा के जो है लौटते खाली बैगनों के द्वारा। ठीक है, विशाखापट्टनम जो प्लांट है उसको जो है बैलाडीला की खानों से लौह अयस्क प्राप्त होता है। और पारादीप जो है आपके उड़ीसा यानी क्वेंझर बुनाई क्षेत्र से जो है लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो ये थे आपके भारत के जो लौह इस्पात कारखाने और लौह अयस्क प्राप्ति के जो है स्रोत। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं कौन सा उद्योग जो भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। लौह एवं इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में कोरबा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरबा आपके एल्युमिनियम उद्योग के लिए है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, भारत में रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात कारखाना और ब्रिटेन के सहयोग से जो है दुर्गापुर का जो इस्पात है उस हुआ और जर्मनी के सहयोग से जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग जो है आपके कौन है? सूती वस्त्र उद्योग। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चुनार यानी सीमेंट उद्योग के लिए। सीमेंट का मुख्य जो है संघटक खनिज कौन सा है? आपका चूना पत्थर है। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर जो है कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? भोपाल जो आपके कीटनाशक के लिए प्रसिद्ध है। भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है? आपका पणजी यानी गोवा में। किसको संयंत्र कहाँ स्थित है? आपका जमशेदपुर टाटा यानी जमशेदपुर यानी झारखंड में स्थित है। आपका देख सकते हैं प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक कंपनियां एवं जो है उनके प्रमुख केंद्र। बाल्को एल्युमिनियम कंपनी है जो सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित है और ये आपके कोरबा छत्तीसगढ़, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। ठीक है, नालको आपके फ्रांस के सहयोग से बना है। दामनजोरी उड़ीसा और अंगुल आपके उड़ीसा इसका जो है एल्युमिनियम केंद्र है आपका, फैक्ट्री है आपका। ठीक है, हिंडाल्को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से एल्युमिनियम फैक्ट्री बनी आपके रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। इंडाल्को कनाडा के सहयोग से जेके नगर यानी पश्चिम बंगाल में है। मुड़ी झारखंड में है
अलवाई आपके केरल में है, यहाँ की एल्युमिनियम फैक्ट्री, ठीक है। माल्को एल्युमिनियम फैक्ट्री जो है आपके कंपनी का नाम है, जो इटली के सहयोग से बना है, चेन्नई, मुटूर, सलेम, तमिलनाडु में। वेदांता वेदांता ये आपके जर्मनी के सहयोग से झारसुगुडा में है आपका, ठीक है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी यानी झारखंड में। भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना जो है 1955 में कोलकाता के पास जो है रिसरा शहर में की गई थी आपका, ठीक है। सहकारिता क्षेत्र का जो है भारत का जो है सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? फूलपुर आपके उत्तर प्रदेश में। वर्ष 1918 में जो प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता के निकट फोर्ट जो है ग्लॉस्टर में जो है प्रथम 1818 में सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, ठीक है। भारत में कौन सा उद्योग जो है पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? कौन सा आपका? कागज उद्योग है। कौन सा है? कागज, ठीक है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का जो है सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? जामनगर, गुजरात में। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने, स्वतंत्रता से पहले कुल्टी जो है लौह इस्पात पश्चिम बंगाल का है, 1874 में स्थापित हुई थी। साक्षी जो है लौह इस्पात कारखाना आपके झारखंड में है, जो 1907 में स्थापित हुई। हीरापुर आपके पश्चिम बंगाल में है, जो 1908 में स्थापित हुई थी आपके। भद्रावती आपके कर्नाटक का लौह इस्पात कारखाना है, जो 1823 में स्थापित हुई। बर्नपुर पश्चिम बंगाल का है, 1937 में जो है लौह इस्पात कारखाने स्थापित हुए थे। तो ये थे आजादी से पहले के लौह इस्पात कारखाने और स्थापना वर्ष और स्थान आपका, ठीक है। देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना जो है 1984 में हुई थी आपका, ठीक है। जिसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। ढाका बांग्लादेश में स्थित है। किसका मुख्यालय? तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। उसके बाद देख सकते हैं कुटीर उद्योगों के विकास हेतु जो है सरकारी संस्थाएं आपका कुटीर उद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। केंद्रीय सिल्क बोर्ड, सिल्क को बढ़ावा देने के लिए 1949 में हुई थी। अखिल जो है भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में हुई थी। अखिल भारतीय जो है हस्तकला बोर्ड आपके 1953 में स्थापित हुई थी। अखिल भारतीय जो है खादी एवं ग्रामो उद्योग जो है बोर्ड 1954 में स्थापित हुई थी। लघु उद्योग बोर्ड आपके 1954 में है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक आपके 1990 में, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक 1975 में स्थापित हुई थी। यह थे आपके कुटीर उद्योगों के विकास हेतु सरकारी संस्थाएं। लौह इस्पात उद्योग में जो है लौह अयस्क के कोकिंग कोयला तथा जो है चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना होता है? 4:2:1 होता है, ठीक है। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा अप्रैल 1948 में की गई थी। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा, ठीक है। वर्ष 1904 में जो है देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? ये आपके चेन्नई में किया गया था, ठीक है। किस देश के जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को जाना जाता है। 13 महारत्न कंपनियां देख सकते हैं। कौन से 13 महारत्न कंपनियां? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। दर्जा इसको जो है नवरत्न का यानी 2010 में मिला। मुख्यालय इसका दिल्ली है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का, ठीक है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो 1975 में स्थापित हुई थी, इसको भी 2010 में मिला। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। महारत्नों की, ठीक है। ऑल ऑयल एंड जो है नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 1956 में स्थापित हुई थी। 2010 में मान्यता मिली देहरादून में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1973 में जो है स्थापित हुई थी। आपकी सेल 2010 में मान्यता मिली। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। महारत्न कंपनियां है आपकी। कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में जो है स्थापित हुई थी। 2011 में मान्यता मिली और कोलकाता में इसका जो है मुख्यालय है, ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आपका ये आपके 1964 में स्थापित हुई। 2013 में जो है इसको मान्यता महारत्न की मान्यता मिली। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984 में स्थापित हुई थी। 2013 में इसको मान्यता मिली। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1977 में स्थापित हुई थी। 2017 में मान्यता मिली। मुंबई में मुख्यालय है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड 1989 में स्थापित हुई थी। 2019 में इसको मान्यता मिली। गुरुग्राम इसका मुख्यालय है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1974 में स्थापित हुई।
2019 में मान्यता मिली और मुंबई इसका मुख्यालय है, ठीक है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC 1986 में स्थापित हुई थी, 2021 में इसको मान्यता मिली, नई दिल्ली इसका मुख्यालय। ग्रामीण विद्युतीकरण जो है लिमिटेड आपका RECL 1989 में स्थापित हुई, 2022 में मान्यता मिली, दिल्ली इसका मुख्यालय है। ऑल इंडिया लिमिटेड 1959 में स्थापित हुई, 2023 में मान्यता मिली, नोएडा में इसका मुख्यालय है। तो ये थे आपके 13 महारत्न कंपनियां भारत की, ठीक है। कुछ उद्योग और प्रमुख केंद्र, यानी सूती वस्त्र उद्योग का जो है प्रमुख केंद्र आपके महाराष्ट्र है, उसके अंदर गुजरात है, पश्चिम बंगाल है आपका। रेशम उद्योग जो है आपके जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु मुख्य जो है उत्पादक केंद्र है आपका, ठीक है। ऊनी वस्त्र उद्योग आपके कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर है। कृत्रिम वस्त्र के लिए जो है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जो है प्रमुख केंद्र है। जूट उद्योग के लिए पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार है आपका। चीनी उद्योग के लिए जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। सीमेंट के लिए दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। शीशा के लिए पश्चिम बंगाल, झारखंड और आपके महाराष्ट्र है, ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको? कोयम्बटूर को। पीथमपुर मध्य प्रदेश जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। पंजाब में जो है कौन सा स्थान है? होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। होजरी उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है आपके लुधियाना है। कौन है? लुधियाना, ठीक है। सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट आपके तमिलनाडु में, ठीक है। 16 जो है नवरत्न कंपनियां आप देख सकते हैं। कौन कौन 16 नवरत्न कंपनियां हैं आपके? तो MTNL आपका महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 1986 में स्थापित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बेल 1954 में स्थापित हुई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपके हेल HAL 1940 में स्थापित हुई थी आपका, ठीक है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम आपके NMDC 1958 में स्थापित हुई। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको 1981 में स्थापित हुई थी। भारतीय नौवहन निगम 1961 में स्थापित हुई। नेवेली जो है लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1956 में। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड आपके 1982 में, ठीक है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड आपके 1965 में। कंटेनर कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड आपके CCIL आपके 1988 में स्थापित हुई। राष्ट्रीय भवन निर्माण कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपके 1960 में। रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL 2003 में स्थापित हुई थी। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड जो है फर्टिलाइजर्स आपके 1978 में। ONGC विदेश लिमिटेड आपके 1978 में। और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ये भी 1978 और राइट्स लिमिटेड आपके 1978। ये सब जो है आप यहाँ से लेकर 1978 में स्थापित हुए थे आप। ये सब 16 नवरत्न कंपनियां, ठीक है। वर्ष 1947 में जो मध्य प्रदेश की नेपानगर में जो अखबारी कागज की प्रथम मिल स्थापित हुई थी। यानी नेपानगर में जो है अखबारी कागज की जो प्रथम मिल स्थापित की गई थी आपके कब? 1947 में। उसके बाद जो है हम लोग ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी में जो है महान्यायवादी तथा जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। 3 विधि अधिकारी होते हैं। उनसे भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता, भारत के अपर महाधिवक्ता। काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, लिख सकते हैं। उसके बाद जो है कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? प्रथम महान्यायवादी जो था आपके MC सीतलवार था आपका, ठीक है। भारत सरकार को जो है कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? भारत सरकार को जो है कानूनी विषय पर जो सलाह देता है आपके महान्यायवादी देता है, अटॉर्नी जनरल देता है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी जो है किसका विधि सलाहकार होता है आपके? भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है आपके महान्यायवादी। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को जो है सौंपे गए कार्य भारत सरकार ने जो है संबंधित मामलों को लेकर जो उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना, ठीक है। भारत सरकार से कोई अगर मामला होता है तो उसको लेकर जो उच्चतम न्यायालय में जो है वकालत यानी उससे पेश होता है आपका, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से जो उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है आपका कौन सा? महान्यायवादी। भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है।
सरकार से जो है संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में जो है सुनवाई का महान्यायवादी को है, ठीक है। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार जो महान्यायवादी किसके पश्चात यानी पर्यंत धारण करेगा आपके, यह राष्ट्रपति के पर अनुच्छेद 76(4) के तहत जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, लेकिन इसका पद जो है पश्चात पर्यंत है राष्ट्रपति के अनुसार। भारत के जो महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में जो है बोलने, कार्रवाइयों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का जो है सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है यहाँ पर। किसको? महान्यायवादी को आपका, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल जो है कौन होता है? महान्यायवादी का जो है अधीनस्थ होता है आपका, ठीक है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमानी, ये गल। तो देखा जाए भारत के जो है महान्यायवादी वर्तमान में जो है आर वेंकट रामानी, ये भी अभी भी है आपके, ठीक है। महान्यायवादी का पद जो संविधान का 76 के अंतर्गत एक जो है संवैधानिक पद है, जबकि जो है महाधिवक्ता का पद जो है संवैधानिक न होकर जो है वैधानिक है आपका। महाधिवक्ता जो हर राज्य में होता है आपका, कानूनी सलाहकार आपका। जो है प्रथम नियंत्रक या महालेखा परीक्षक कौन थे? बी जो है नरहरि राव थे आपका, ठीक है। राज्य सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता देता है। राज्य सरकार को महाधिवक्ता और केंद्र सरकार को जो है जो सलाह देता है आपका महान्यायवादी देता है। यानी संसद की जो है लोक सेवा समिति की जो है बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रहता है, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहा जाता है कि पद का जो है सृजन किसके द्वारा किया गया? संविधान द्वारा किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो है कितना होता है आपके? 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक जो है होता है आपका? लोक लेखा समिति का होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो लोक निधि का मुख्य जो है अभिभावक कहा जाता है, लोक निधि का। राज्य एवं केंद्र सरकारों के जो है सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है आपके? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो पेंशन और भत्ते किस पर आधारित होते हैं? भारत की जो है संचित निधि पर होती है। देख सकते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जो है परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद आपका 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति से संबंधित है आपके 148 के तहत उसकी नियुक्ति और पद से हटाया भी जाता है आपका। 149 में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां दी गई है। अनुच्छेद 150 में जो है संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में जो है राष्ट्रपति को सलाह जो है आपके 150 में है। और 151 में जो है अंकेक्षण प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट देना आपका जो है इस संबंधित है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। नियंत्रक एवं जो है महालेखा परीक्षक जो अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी जो है आपका सरकारी पद धारण नहीं कर सकता आपका, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं धातुएं। केमिस्ट्री में जो हम लोग देखेंगे धातुएं, मेटल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं किस धातु की विद्युत चालकता जो है सर्वाधिक होती है? चांदी की होती है। किसकी होती है? चांदी की। मोती की जो रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से होती है। किससे होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे हल्की धातु आपके लिथियम है और सबसे भारी धातु आपके ओस्मियम है, ठीक है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व तो कौन सा है? यूरेनियम है। कौन सा है? यूरेनियम, ठीक है। मोनाजाइट जो है किसका अयस्क है आपको? यह थोरियम का है। किसका है? थोरियम का, ठीक है। मोती के मुख्य अवयव जो है यहाँ पे कौन से हैं? जो है एरागोनाइट और जो है कंचियोलिन है आपके। क्या आपके मोती के पे जो है मुख्य अवयव आपके? इसके अंदर चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं जो है आपके सोडियम एवं पोटेशियम जो है आपके चाकू से काट सकते हैं। अत्यधिक कोमल खनिज जो है टाल किससे निर्मित होता है आपकी? मैग्नीशियम जो सिलिकेट से निर्मित होता है। भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। भविष्य का धातु टाइटेनियम का। अभ्रक जो है अभ्रक के जो है कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? विद्युत में। किसमें? विद्युत में, ठीक है। और तिसबाजी में जो है बेरियम की उपस्थिति के कारण जो है हरा रंग
और स्ट्रांसियम ये सार की उपस्थिति के कारण जो है आपके गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। सीनेबार किसका है इसका? यह पारा का है। सीनेबार किसका है इसका? पारा का है। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तांबा की। किसकी? तांबा की। ठीक है। क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का है इसका? एल्युमिनियम का है। किसका है? एल्युमिनियम का। ठीक है। अयस्कों से धातुओं के जो है निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है। साधारण जो है तापमापी यंत्रों में जो है पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का जो है उष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है आपका। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे जो है किस पदार्थ में रखा जाता है? केरोसिन तेल में रखा जाता है आपका। ठीक है। भॉर्जन प्राय किस अयस्कों का जो है किया जाता है आपका? यह किया जाता है सल्फाइड एवं जो है ऑक्साइड अयस्कों का जो है भॉर्जन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सोडियम को जो है जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है आपकी? यह हाइड्रोजन होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन। ठीक है। द्रवित सोडियम का उपयोग जो है नाभिकीय भट्टियों में जो है किस रूप में किया जाता है? यह शीतलक के रूप में किया जाता है। बारूद का निर्माण करने में जो किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बारूद के निर्माण में पोटेशियम नाइट्रेट का। किसका? पोटेशियम नाइट्रेट का। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से जो है सुरक्षित हो जाती है? एल्युमिनियम है। कौन सी है? एल्युमिनियम। ठीक है। इस्पात के जन संरक्षण या जो है प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें जो है क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। ठीक है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से जो है कौन सा रोग होता है? कॉपर की अधिकता से आपके विल्सन रोग होता है। तांबा के जो है अधिकता से। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में जो है किस धातु का उपयोग होता है? सेलेनियम का होता है। किसका होता है? सेलेनियम। ठीक है। कौन सा तत्व जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक के कौन सी धातु है? आपका सीसा है आपका। बैड। ठीक है। कंडक्टर। उसके अंदर भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को। आगे है कि चतुष्फलकीय संरचना के कारण जो हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा जो अधिक कठोर होता है। ठीक है। प्याज की करवाहट का जो है क्या कारण है? प्याज में जो सल्फर की यौगिकों की जो है उपस्थिति के कारण प्याज करवाहट लगता है। यूरेनियम का जो है मुख्य अयस्क क्या है? पीच ब्लेंड है आपका। ठीक है। सल क्रिया में जो पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का जो है प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का किया जाता है। सबसे कठोर धातु कौन सी है आपकी? तो प्लेटिनम है सबसे कठोर धातु। देख सकते हैं कुछ सामान्य नाम और रासायनिक सूत्र। हाराकसिस, फेरस सल्फेट Fe2SO4 7H2O होता है आपका। ठीक है। नीला कशिश का जो है रासायनिक सूत्र है कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 5H2O होता है आपका। श्वेत कशिश जिंक सल्फेट होता है ZnSO4 7H2O होता है आपका। नाला कशिश कोबाल्ट सल्फेट CuSO4 7H2O आपके रासायनिक सूत्र होता है। तो ये आपके सामान्य नाम और रासायनिक सूत्र हुआ। मानिक और नीलम को जो है रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है के रूप में पहचान की जाती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जो है मानिक और नीलम को जो है पहचान की जाती है। उसके बाद जो है आपके महत्वपूर्ण धातुएं एवं उनके जो है अयस्क। महत्वपूर्ण धातुएं एवं उनके अयस्क काफी इंपॉर्टेंट है आपका। तो देख सकते हैं सोडियम धातु और इसका जो साधारण नमक यानी NaCl, चिली साल्टपीटर, बोरेक्स। ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट ये सारे जो हैं यहाँ पे किसके हैं? सोडियम के जो है अयस्क हैं आपके। साधारण नमक NaCl, चिली साल्टपीटर NaNO3, बोरेक्स यानी Na2B4O7 10H2O आपके। ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट ये सारे जो है यहाँ पे किसके हैं? सोडियम के जो है अयस्क है। इसके अंदर एल्युमिनियम के देखा जाए तो बॉक्साइट है, ये ओलिन है आपका। ठीक है। इसका सूत्र भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर फेल्सपार हैं आपके। फेल्सपार एल्युमिनियम के जो अयस्क हैं। क्वांडम आपके एल्युमिनियम के हैं। क्रायोलाइट भी एल्युमिनियम के हैं अयस्क हैं आपके। ठीक है। पोटेशियम का अयस्क पोटेशियम नाइट्रेट यानी साल्टीपीटर इसको कह सकते हैं। कार्नेलाइट आपके एल्युमिनियम का है आपका। ठीक है।
उसके अंदर पोटेशियम कार्बोनेट, ये भी जो है आपके एल्युमिनियम नहीं, पोटेशियम का जो है आपका अयस्क है। उसके बाद में पोटेशियम जो है आपका क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये भी जो आपके पोटेशियम का अयस्क है। कैल्शियम का अयस्क देखा जाए तो डोलोमाइट, डोलोमाइट कैल्शियम का। कैल्साइट, कैल्साइट भी जो है आपका कैल्शियम का है, ठीक है। जिप्सम जो है ये भी है आपका। फ्लूओस्फर ये भी है आपका। ये सारे जो है आपके कैल्शियम के अयस्क हैं आपके। और एस्बेस्टस ये भी जो है आपके जो है अयस्क हैं आपके कैल्शियम के, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम के अयस्क देखा जाए तो मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट आपके मैग्नीशियम का है। कार्नेलाइट आपके यह भी मैग्नीशियम का है आपके, ठीक है। एप्सम साल्ट ये भी जो है मैग्नीशियम का ही अयस्क है आपका, ठीक है। उसके बाद कॉपर का अयस्क देखा जाए तो चाल्कोपाइराइट अथवा जो है कॉपर पायराइट्स, ये जो है आपके कॉपर के जो है अयस्क हैं। कॉपर ग्लास CuS आपके, ठीक है। क्यूपराइट आपके, ये भी आपके जो है कॉपर के यानी अयस्क हैं आपके। मैलेकाइट, मैलेकाइट आपका ये भी किसका है तो आपका कॉपर का अयस्क है। उसके बाद में एजूराइट, एजूराइट भी कॉपर का अयस्क है। जिंक का अयस्क देखा जाए तो जिंकाइट, जिंक ब्लेड आपका। कैलामाइन ये सब जो है आपके। बिलेमाइट ये भी जो है आपके, ये भी अयस्क हैं। ये सारे जो है आपके जिंक के हैं, ठीक है। सीसा का अयस्क देखा जाए तो गैलेना, सीरूसाइट, ये सारे आपके जो है लेड यानी सीसा के अयस्क हैं आपके, ठीक है। उसके अंदर टीन का अयस्क देखा जाए तो कैसेटेराइट सीसा का है, टीन का है, ठीक है। कैडमियम का अयस्क आपके ग्रीनोसाइट है, क्या है ग्रीनोसाइट। निकेल का अयस्क जो देखा जाए मिलेराइट, मिलेराइट जो आपके निकेल का है, ठीक है। मैग्नीज, मैग्नीज का देखा जाए तो पैरोलूसाइट, मैग्नेटाइट, ये सारे जो है आपके, ये दोनों जो है आपके किसके हैं मैग्नीज के जो है अयस्क है, ठीक है। हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट आपका, ठीक है। और सीडेराइट, आयरन पायराइट और आपके जो है कॉपर पायराइट, ये सारे जो हैं आपके आयरन की यानी लोहा के अयस्क हैं आपके, ठीक है। उसके अंदर मरकर यानी पारा का देखा जाए सीने बाजू अयस्क आपके पारा का है, ठीक है। रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर ये आपके सिल्वर का अयस्क है। कैलवेराइट और सिल्वेनाइट ये आपके गोल्ड के हैं आपके, ठीक है। कार्नेलाइट एल्युमिनियम का है। पिंच ब्लेड भी एल्युमिनियम का है आपका, ठीक है। मोनोजाइट आपका थोरियम का अयस्क है। इस तरह से देख सकते हैं प्रमुख जो है आपके धातु और उसके अयस्क आपके, ठीक है। मोबाइल फोन की जो है बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, लिथियम का किया जाता है। किसका, लिथियम का आपका, ठीक है। क्विक जो है लाइम यानी क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है आपका। परमाणु घड़ियों में जो है टाइम कीपर के रूप में जो है किस धातु का प्रयोग किया जाता है, सीजियम का किया जाता है। किसका किया जाता है, सीजियम का आपका, ठीक है। मतदाता की जो है उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में जो किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम सिलिकेट है आपका। पॉल एस जो है किस रासायनिक यौगिक कहा जाता है, पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है पॉल एस आपका, ठीक है। जिंक सल्फेट का प्रयोग जो है सामान्यतः किस रूप में किया जाता है, कवकनाशी में आपके जिंक सल्फेट का जो है प्रयोग किया जाता है। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में जो है पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन, उसके बाद में सिलिकॉन, उसके अंदर एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन, ये आपके भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं आपके, ठीक है। पायराइट रासायनिक यौगिकों को जो है झूठा सोना या मूर्खों का सोना जो है आयरन पायराइट को जो है कहा जाता है आपके, यानी FeSO4 को, FeSO4 को जो है क्या कहा जाता है, झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। तो खेल कूद में जो हम लोग है कुश्ती से जो बचा हुआ है उसको पूरा देखना है। तो कुश्ती इसकी सर्वोच्च जो है अंतर्राष्ट्रीय नियामक संस्था जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है आपका, ठीक है। इसका मुख्यालय लुसाने है,
स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिसे जो है प्रारंभ करने का श्रेय जो है थेसस ये को दिया जाता है। किसको? कुश्ती का प्रारंभ का। इसका जो है नियामक संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, जिसका मुख्यालय पे लुसान है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। उसके बाद कुश्ती से संबंधित शब्दावली देख सकते हैं। पुल, चीप, सडन डेथ आपका, ह्यू, हाफ नेल्सन, क्रैडल नेल्सन आप क्रैडल और नेल्सन आपका। ठीक है। टाइम कीपर जो है फाउल कासन, और जो है वार्निंग, डॉग फॉल, फॉल बैक, के सारे शब्द आपके किससे हैं? कुश्ती से। और प्रमुख खिलाड़ी देख सकते हैं करीम बॉक्स, दारा सिंह, साक्षी मलिक, आपके योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार, ये सब आपके कुश्ती के खिलाड़ी हैं। ठीक है। उसके बाद कुश्ती के बाद देखा जाए आपका शतरंज है। क्या है? शतरंज। ठीक है। शतरंज का जनक जो है भारत को माना जाता है। द फेडरेशन इट जो है इंटरनेशनल है, द फेडरेशन इंटरनेशनल डे जो है एथेंस यानी फीडे शतरंज की जो सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसका मुख्यालय एथेंस यानी ग्रीस में है। चेस बोर्ड को जो है चेकर बोर्ड भी कहा जाता है। इसमें कुल जो है 64 वर्ग होते हैं। शतरंज में कुल 64 वर्ग होते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं पोलो है। क्या है? पोलो। पोलो के खेल की जो जन्मभूमि फारस यानी ईरान को माना जाता है। इसकी सर्वोच्च नियामक संस्था जो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी जो है नाइटेशन एमेच्योर यानी फीना है। इस खेल में जो है प्रत्येक टीम के 4-4 खिलाड़ी भाग लेते हैं पोलो में आपका। ठीक है। उसके बाद आपके वाटर पोलो है। क्या है? वाटर पोलो। इस खेल की शुरुआत जो है सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। इसकी सर्वोच्च नियामक जो है संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन जो है इमेच्योर यानी फीना ही है आपका, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। प्रत्येक टीम में जो है 7-7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में जो है प्रत्येक पक्ष में जो है 7-7 खिलाड़ी होते हैं। इसमें जो है 7, 6 एवं जो है एक गोल कीपर होता है। इसमें 6 खिलाड़ी और एक गोल कीपर होता है। पूल में है आपका। ठीक है। जिसमें 7 पूल में है और 6 जो है स्थापन होते हैं आपके। ठीक है। 21 में वाटर पोलो में। उसके बाद आपकी एथलेटिक्स है। क्या है? एथलेटिक्स। इसकी सर्वोच्च संस्था जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स है आपका। इसकी स्थापना वर्ष जो है 1912 में हुई थी आपकी एथलेटिक्स की। IAAF जो है प्रत्येक 4 वर्ष में जो है विश्व चैंपियनशिप का आयोजन करती है। इसका मुख्यालय जो है आपके मोनाको में स्थित है आपका। किसका? एथलेटिक्स का आपका। एथलेटिक्स के अंतर्गत जो है हेप्टाथलॉन, डेकाथलॉन, आपके स्टीपल चेस, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट इत्यादि खेल जो है सम्मिलित हैं यहाँ पे। किसमें? एथलेटिक्स में। बाद जो है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल हैं। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल देखा जाए तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल आपके आइस हॉकी है। ठीक है। ब्राजील का आपका फुटबॉल है। ब्राजील का आपका फुटबॉल है। और आपके जो है इंडोनेशिया का बैडमिंटन है। चीन का जो है राष्ट्रीय खेल आपके टेबल टेनिस है। इंग्लैंड का क्रिकेट है। पाकिस्तान का हॉकी है और भारत का भी हॉकी है आपका। ठीक है। रूस का फुटबॉल और शतरंज दोनों है। बांग्लादेश का कबड्डी है आपका। तीरंदाजी जो है आपके भूटान का है। ठीक है। और श्रीलंका का देखा जाए तो वॉलीबॉल है श्रीलंका का। और स्कॉटलैंड का आपके रग्बी फुटबॉल है। मलेशिया का आपके बैडमिंटन है। तो बैडमिंटन देखा जाए आपके मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों का है आपका। जापान जूडो, जापान का जूडो है। फ्रांस का जो है फुटबॉल है। फ्रांस का फुटबॉल है आपका। रूस का फुटबॉल है और ब्राजील का फुटबॉल है आपका। ठीक है। उसके अंदर यूएस या अमेरिका का जो है बेसबॉल है, याद रखेंगे। नेपाल का जो है वॉलीबॉल है। नेपाल का क्या है? वॉलीबॉल आपका। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है राष्ट्रीय खेल। स्पेन का जो है सांड युद्ध है। स्पेन में सांड युद्ध की जो है खेल होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल आपके। ठीक है। उसके अंदर खिलाड़ियों के उपनाम, कुछ खिलाड़ी हैं उसके उपनाम क्या है? मेजर ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को उड़न पड़ी या पायोली एक्सप्रेस जो कहा जाता है आपको पीटी उषा को कहा जाता है। फ्लाइंग सिख जो कहा जाता है आपको मिल्खा सिंह को। ठीक है। रावलपिंडी एक्सप्रेस
रावलपिंडी पाकिस्तान में है, वहाँ के एक्सप्रेस के नाम से शोएब अख्तर को जाना जाता है, सबसे स्पीड गेंद फेंकते थे आपके, ठीक है। उसके बाद जो आपके फ्लाइंग जो है फिश कहा जाता है माइकल फिलिप्स को, फ्लाइंग फिश और एक फ्लाइंग सिख। तो फ्लाइंग सिख आपके मिल्खा सिंह और फ्लाइंग जो है फिश आपके माइकल फिलिप्स को, ठीक है। सुपर मॉम आपके मैरी कॉम, मुक्केबाजी से है आपका। पाकेर डायनामो, ये आपके लिएंडर पेस के हैं, लॉन टेनिस से संबंधित है आपके। बंगाल टाइगर सौरव गांगुली को कहा जाता है, ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है टाइगर ऑफ मद्रास, विश्वनाथन आनंद को कहा जाता है, जो शतरंज खिलाड़ी रहे हैं। द वाल, राहुल द्रविड़ को कहा जाता है, क्रिकेट का द वाल कहा जाता है आपके, ठीक है, जल्दी आउट ही नहीं होते थे। उसके अंदर टर्मिनेटर आपके हरभजन सिंह को कहा जाता है। तारपीडो जो है आपके इयान थोरपे को कहा जाता है आपका, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस पेस एवं भूपति को कहा जाता है। ब्लैक पर्ल के नाम से पेले को जाना जाता है, आपके फुटबॉल खिलाड़ी रहे। डेनिस द जो है मिनोस आपके आंद्रे अगासी का उपनाम है आपका, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ खिलाड़ी और उसके उपनाम आपका, ठीक है। इसके अंदर भारत में विश्व के प्रमुख खेल मैदान आपके देख सकते हैं। JL नेहरू स्टेडियम यानी एथलेटिक्स के लिए है, जो दिल्ली में है। शिवाजी स्टेडियम आपके दिल्ली में है, जो हॉकी के लिए। विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम आपके कोलकाता में है, जो फुटबॉल के लिए है। विब्रॉन स्टेडियम जो क्रिकेट के लिए है, मुंबई में। विब्रॉन आपके मुंबई में, ठीक है। इप्सम डाउन्स रेस कोर्स आपके ब्रिटेन में है, डॉर्बी रेस के लिए है आपका। लॉर्ड्स ओवल लीड्स आपके क्रिकेट के लिए, जो ब्रिटेन का है आपका। हर्लिंगटन आपके इंग्लैंड का है, जो पोलो खेल के लिए है। बुकलिन स्टेडियम जो आपके न्यूयॉर्क में है, जो बेसबॉल के लिए है। पर्थ, ब्रिस्बेन, मेलबोर्न, ये सारे आपके क्रिकेट मैदान आपके ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। पटनी मार्ट लेक आपका नौका दौड़ के लिए है, जो इंग्लैंड में है। हेडिंग्ले मैनचेस्टर ब्रिटेन का जो है क्रिकेट मैदान है आपका। ब्लैक हीथ आपके रग्बी फुटबॉल खेली जाती है, लंदन में है आपका। वेम्बले स्टेडियम आपके लंदन में है, जो फुटबॉल के लिए है। टोवाइस के केनहैम आपके यानी स्टेडियम आपके रग्बी फुटबॉल के लिए आपके अमेरिका का है। ट्रेंट ब्रिज आपके क्रिकेट के लिए है, जो इंग्लैंड का है, ठीक है। व्हाइट सिटी कुत्तों की दौड़ होती है आपके व्हाइट सिटी में, इंग्लैंड का मैदान है। याकी स्टेडियम बेसबॉल के लिए है, न्यूयॉर्क का स्टेडियम है आपका। फॉरेस्ट हिल यानी टेनिस के लिए न्यूयॉर्क का जो है आपका स्टेडियम है, ठीक है। तो ये थे आपके भारत एवं विश्व के प्रमुख खेल मैदान और स्थान या शहर आपके। उसके बाद जो है विभिन्न खेलों के जो है खेल परिसरों का नाम, यानी कौन से खेल जो है किस परिसर में खेले जाते हैं। जो है बेसबॉल जो खेला जाता है आपके डायमंड में, ठीक है। गोल्फ कोर्स में खेला जाता है। जूडो, कराटे, ताइक्वांडो आपके मैट पर खेला जाता है, ठीक है। साइकिलिंग जो है आपके वेलोड्रोम पर खेला जाता है। एथलेटिक्स आपके ट्रैक पर खेला जाता है, दौड़ा जाता है। निशानेबाजी, तीरंदाजी आपकी रेंज जो खेला जाता है वो स्थान रेंज होता है आपका, ठीक है। टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, ये सारे जो खेलने का मैदान होता है उसको कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्ट आपका। स्केटिंग या और मुक्केबाजी जो खेला जाता है आपके रिंग में खेला जाता है, ठीक है। तैराकी पूल में। ब्राउलिंग जो खेल है आपके उस परिसर को बेली कहा जाता है। घोड़सवारी आपकी एरीना है, क्या है? एरीना, ठीक है। पोलो, फुटबॉल, हॉकी का जो मैदान होता है आपको उसको फील्ड कहा जाता है। क्रिकेट और रग्बी आपके पिच पर खेली जाती है। आइस हॉकी आपके रिंग पर, बाउल्स आपके ग्रीन्स पर। तो इस तरह से देख सकते हैं जो है विभिन्न खेल और उसके परिसरों के नाम थे आपके, ठीक है। उसके अंदर खेलों से संबंधित पुरस्कार, कुछ खेल और उससे संबंधित पुरस्कार आप तो देख सकते हैं। आपका जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था इसका। इसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी। आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का जो आप नया नाम क्या हो गया है, यानी नया नाम जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत आपकी यानी स्थापना 1991-92 में हुई थी।
इसमें जो है आपके 25 लाख राशि यानी रुपए मिलती है। और इसमें जो है यह भारत में जो है यह खेल के क्षेत्र का जो है सर्वोच्च पुरस्कार है। खेल के क्षेत्र का यह सर्वोच्च पुरस्कार है या किसी खिलाड़ी को जो है उसके द्वारा पिछले 4 वर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को प्राप्त हुआ था आपका। कौन पुरस्कार आपका? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है आपका 25 लाख रुपए। 91-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद देखा जाए द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। 10 लाख एवं 15 लाख रुपए दी जाती है इसमें। और यह जो है प्रशिक्षक यानी कोच को मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसी भी खेल के कोच को मिलता है आपका। यह वर्ष में जो अधिकतम 5 लोगों को दिया जाता है आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार, जिसकी शुरुआत अर्जुन 61 यानी 1961 में स्थापित हुई थी। 5 लाख रुपए मिलते हैं इसमें। यह जो है पिछले 4 वर्ष में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है आपको। समानतः जो है यह वर्ष में केवल यह 15 खिलाड़ियों को दिया जाता है, यानी खिलाड़ियों को ही दिया जाता है आपके कौन सा अर्जुन पुरस्कार। उसके बाद ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में इसकी शुरुआत हुई। 15 लाख रुपए मिलते हैं इसमें। यह पुरस्कार जो उन खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जो है अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के साथ साथ जो संन्यास लेने के बाद भी जो खेल के क्षेत्र में योगदान दिया है, उसको कौन सा पुरस्कार मिलता है? ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, यह आपके 1956-57 में शुरुआत हुई थी आपकी, दिए जाते हैं। यह अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को जो है प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार? मौलाना अबुल आजाद जो है ट्रॉफी आपका। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये यहाँ से हम लोग अगले मतलब पाठ में देखेंगे। तो